हाँ तो बच्चों अब आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला बढ़िया टॉपिक है ये एकदम, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू लाइंस। तो एंगल बाइसेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट तुमसे नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है इसका क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा जाए और उस पूरे क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर कहीं मेंशन भी ना हो और वो होगा क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर। तो इसलिए एंगल बाइसेक्टर्स की प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो एकदम बेसिक से समझ लेते हैं पहले तो। ये दो लाइन, कोई भी दो लाइन हमें गिवन होंगी, ठीक है, तो उन दो लाइंस को बना लेते हैं। ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना है एंगल बाइसेक्टर की कि देखो मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा पर उससे पहले हमें पता है अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अब मैं एक एंगल बाइसेक्टर ये बना रहा हूं और दूसरा एंगल बाइसेक्टर मेरा ये रहा। ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 180 माइनस थीटा बाय 2, यानी कि 90 माइनस थीटा बाय 2, और ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा थीटा बाय 2, ये वाला एंगल। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करूंगा 90 माइनस थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 को, तो मेरा आंसर आएगा 90। तो यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि दोनों एंगल बाइसेक्टर्स, सबसे पहले तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो दो एंगल बनते हैं, एक थीटा और 180 माइनस थीटा, और उन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर जो होंगे वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है तुमसे, ठीक है, या फिर ये कहीं पर बीच में यूज कर लेगा, तो ऐसे ध्यान रखना। तो अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप -1/m होगा। बस तुम्हें इतनी बात पता होनी चाहिए कि दोनों एंगल बाइसेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कि देखो ये निकल के कैसे आए हैं। अगर कोई भी एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं, ये यहां से जा रहा है, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट है, वहां से तुम यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो और यहां का, यानी कि दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो वो हमेशा बराबर होगा। कोई भी पॉइंट उठा के ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, ध्यान रखना। ये बेसिक प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से तुम परपेंडिकुलर डालोगे दोनों लाइंस में तो वो दोनों परपेंडिकुलर्स एकदम लेंथ में बराबर होंगे, और यहीं से हमारी इक्वेशन आएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो अगर हमें ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकालना है, ऐसे पॉइंट्स जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम बोथ द लाइंस, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात कर रहा है। पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस, जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो पॉइंट्स क्या बनाएंगे, एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। तो तुम्हें अगर इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, डेरिवेशन तुम्हें याद होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर डेरिवेशन से करोगे तो आराम से हो जाएगा। लोकस वाला कॉन्सेप्ट याद करो। इस पॉइंट को मान लेते हैं h, k। अब h, k का डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से बराबर कर देते हैं और निकल आएगी हमारी इक्वेशन। लाइन 1 क्या थी हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। लाइन 2 थी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों लाइन से निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हमने पहले ही पढ़ा है। पॉइंट को इसमें डाल देते हैं तो हमारी पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, और मॉड लगा देंगे, इक्वल टू इसका डिस्टेंस दूसरी वाली लाइन से आ जाएगा हमारा a2 का h प्लस b2k प्लस c2 डिवाइड बाय रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, मॉड लगा देंगे। अब तुम यहां देख सकते हो जब ये डिस्टेंसेस दोनों इक्वल है और यहां पर कुछ भी वेरिएबल नहीं है, h और k के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, a1 b1 c1 कांस्टेंट है, a2 b2 c2 भी कांस्टेंट है जो तुम्हें लाइन में गिवन होंगे। जब कोई वेरिएबल ही नहीं है तो हमें और लोकस की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, कुछ नहीं हटाना,
सीधा h और k को x y से रिप्लेस कर दो और तुम्हारी इक्वेशन आ गई। ये पूरा प्रोसेस मत करना, सीधा ही तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाय रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। मैंने मॉड नहीं लगाया, मॉड हटाया है, तो अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक प्लस और माइनस का साइन। और यहां से मेरे एक बार प्लस लूंगा और एक बार माइनस लूंगा तो मेरे दो एंगल बाइसेक्टर्स आ जाएंगे। प्लस वाले साइन के साथ अलग इक्वेशन आएगी, माइनस वाले साइन के साथ अलग इक्वेशन आएगी। तो वो दोनों ही मेरे ये दो एंगल बाइसेक्टर्स हो जाएंगे जो मैंने यहां रेड कलर से बनाए। ठीक है, अब एक एंगल बाइसेक्टर को कहते हैं, ये वाला जो बड़े वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर्स। और जो ये दूसरा वाला होगा इसको बस इसी तरीके से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोल देंगे। और तुमसे ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है, कि ऑब्ट्यूस वाला निकालो या फिर एक्यूट वाला निकालो। बहुत आराम से हम वो निकाल देंगे। ठीक है, उसके लिए एक ट्रिक होती है बच्चों, वो ट्रिक याद रखना। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो वो ट्रिक ये है कि जब तुम्हें लाइन की इक्वेशन गिवन होंगी, जैसे कि लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन थी हमारे पास a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन की इक्वेशन तुम्हें दी हुई होंगी। ठीक है, और तुम्हें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने को बोल रहा है वो, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकालने को बोल रहा है। तो अगर तुम एक बाइसेक्टर निकालना सीख जाओगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली तुम्हारा अपने आप निकल जाएगा। तो देखो कैसे प्रोसीड करना है। स्टेप 1, पहला स्टेप में तुम ये समझना कि जो ये C1 और C2 है ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको पॉजिटिव लेना। C1 एंड C2 मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे सर इसको हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव ऑलरेडी गिवन होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पॉजिटिव नहीं होंगे तो इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देना और उसी के बाद इक्वेशंस निकालना तुम। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो तुम्हारी दो इक्वेशन निकल आएंगी पिछले वाले फॉर्मूले से। तुम्हें क्या चेक करना है, ये वाली क्वांटिटी। स्टेप 2 में a1 का मल्टीप्लाई करो a2 से और b1 का मल्टीप्लाई करो b2 से और दोनों को ऐड कर दो। a1 a2 प्लस b1 b2। ठीक है, अगर ये वाली क्वांटिटी तुम्हारी ग्रेटर देन 0 है, ध्यान रखना ये क्वांटिटी चेक करनी है। ये क्वांटिटी या तो ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी। 0 कभी नहीं होगी, ये टेंशन मत लो। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी अगर तुम्हारी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब जो नेगेटिव वाले साइन के साथ आया था वो तुम्हारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव वाले साइन के साथ। मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए तुम लोगों को। b1 का स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव साइन लेना है और यहां पर सॉल्व कर देना है। सॉल्व नहीं, सीधा फॉर्मूला डाल देना है, c2 डिवाइडेड बाय रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ये जो हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तुम देख के और डायग्राम बना के अगर निकालोगे तो वो बहुत टाइम ले देगा, वैसे नहीं करना है। सिर्फ ये चेक कर लेना a1 a2 b1 b2 ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव साइन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर यही क्वांटिटी नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और पॉजिटिव साइन के साथ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बस ये ध्यान रखना।
इसका वाइस वर्सा लिख देते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। उसको स्पेशल केस बनाने की जरूरत नहीं है हमें, बट इसमें ये पहली वाली चीज याद रखना कि C1 और C2 की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये बहुत इजी है, इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बड़े आराम से क्वेश्चन तक वेट करो। आगे चलते हैं। थर्ड, मान के चलो दो लाइन दे रखी है और दोनों की इक्वेशन दे रखी है, बोला है कि एक कोई पॉइंट है, पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है, और वो वाला एंगल बाइसेक्टर निकालो भैया जो जिसमें ये वाला पॉइंट हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, ये वाला ऑब्ट्यूस हो गया, ये वाला एक्यूट हो गया। अब तुम्हें ये पता नहीं चलेगा देखने से कि ये एक्यूट पूछ रहा है या ऑब्ट्यूस पूछ रहा है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट इधर भी लाया कर सकता है। तो उस केस में तुम ये पता नहीं लगा सकते कि ये एक्यूट वाला पूछ रहा है या ऑब्ट्यूस वाला पूछ रहा है। जब भी एंगल कंटेनिंग वाला पूछेगा तो उसमें क्या करना है, दोनों लाइंस में उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो मैं बता देता हूं, ठीक है। ये जो पॉइंट दे रखा है इसको उठा के दोनों लाइन में डालो। लाइन थी हमारी A1 x की जगह आएगा अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1, ये पहली लाइन में हमने डाल दिया। फिर पॉइंट को उठा के दूसरी लाइन में डालते हैं, A2 अल्फा B2 बीटा प्लस C2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ध्यान रखना जब तुम पॉइंट को डाल दोगे तो ये कोई वैल्यू बनेगी 3 4 5 -2 3 कुछ भी, और ये भी एक वैल्यू बनेगी, ठीक है। ये दोनों कभी भी जीरो नहीं हो सकती, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगी, एक भी जीरो नहीं होगी, दोनों तो एक साथ जीरो होंगी नहीं। अगर ये जीरो हो जाती है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये दोनों में से किसी लाइन पे लाई कर रहा है, फिर बाइसेक्टर निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तब वो पूछेगा भी नहीं, डू नॉट वरी, नन ऑफ दीज लगा के आ जाना। तो दोनों पॉइंट हमने दोनों लाइन में डाले और इनका मल्टीपल जो है अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी कि ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखो, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो जो पॉजिटिव साइन के साथ एंगल बाइसेक्टर होगा उसमें तुम्हारा ये पॉइंट लाई करेगा, तो वो एंगल बाइसेक्टर आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइड बाय अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस का साइन लेना है, ठीक है। A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, और ये जो आएगा प्लस के साइन के साथ, ये अब हमें ये नहीं पता कि ये ऑब्ट्यूस है कि एक्यूट है, बट हमें ये पता है कि जहां पर ये एंगल बाइसेक्टर होगा ना उसी तरफ ये वाला पॉइंट होगा। बस हमें ये पता है कि ये पॉइंट या तो इधर लाई करेगा या इधर, और इस वाले की इक्वेशन ये वाली होगी। हमसे वो और कुछ नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि वो वाला एंगल बाइसेक्टर बताओ भैया जिस पार्ट में ये वाला पॉइंट लाई करता है। तुम्हें पॉइंट उठा के दोनों इक्वेशंस में डाल देना है, उनका जो मल्टीप्लाई आएगा अगर वो पॉजिटिव आता है तो तुम्हारा पॉजिटिव साइन के साथ वाली इक्वेशन वो वाला एंगल बाइसेक्टर देगी, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वाले साइन के साथ देगी। इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों को A1 A2 B1 B2 C2 ये सब कंफ्यूज कर देता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये रहा, हमें यहां पर दो लाइन दे रखी है, देखो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, दोनों पूछे। फाइंड द बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट दिस, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, C1 C2 को पॉजिटिव बनाओ। तो इसका C1 क्या है, -6, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना -1 से, तो एक नई इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास, -4x -3y प्लस 6 इक्वल टू 0। और यहां से इक्वेशन आए तुम्हारे पास C1 पॉजिटिव ही है, C2 पॉजिटिव ही है, तो 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गई हमारी जब हमारा C1 C2 पॉजिटिव है तब। तुम्हें कैसे भी दे रखी हो सकती है, तुम्हें क्या करना है, C1 और C2 को पॉजिटिव बनाना है। अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा
A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू। तो A1 ये रहा और A2 ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -20। B1 B2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -36। आंसर जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव होता तो नेगेटिव साइन वाला, याद करो मैंने ये बताया था, अगर ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव साइन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अब वो पॉजिटिव साइन वाला कैसे निकालेंगे? दोनों लाइन की इक्वेशन को लिख दो, -4x -3y +6 डिवाइड में √A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर। तो ये मेरे हिसाब से 16 + 9 हो जाएगा। और प्लस साइन के साथ दूसरी वाली इक्वेशन को भी लिख देते हैं, 5x + 12y + 9 डिवाइड बाय √5 का स्क्वायर 25 + 12 का स्क्वायर 144। जो भी आंसर आएगा ये 5 हो जाएगा और वो 13 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और वहां से तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें ये पता चल चुका है प्लस साइन के साथ तो हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। प्लस साइन के साथ हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर के लिए हमें स्पेशल कोई दिमाग नहीं लगाना, स्पेशल कैलकुलेशन नहीं करनी है। प्लस साइन की जगह माइनस साइन आ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। कुछ नहीं करना, सेम इक्वेशन रहेगी, बस यहाँ माइनस का साइन लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना तो वैसे हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, अगर ये चीज पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। ये चीज हमारे इस क्वेश्चन में नेगेटिव आई है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव साइन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, फाइंड द बाइसेक्टर कंटेनिंग 1,2। 1,2 के लिए हम दोनों लाइंस में ये पॉइंट डालते हैं, ये रही हमारी दोनों लाइंस, 1,2 को डालते हैं। जब हम पॉइंट को डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो मैटर करता है। तो पहले इसमें डाल लेता हूं मैं 1,2 को। जब मैं x को 1 डालूंगा और y को 2 तो ये इक्वेशन बन जाएगी -4 × 1 -3 × 2। मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं, तुम डायरेक्ट कर लेना, +6। ये आ गया हमारा पहला। दूसरा आएगा हमारा, जो दूसरी लाइन में डालेंगे, 5 + 24 + 9। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये चेक करना है, तो ये बैठ के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। ये क्वांटिटी यहां से -4 -6 + 6 काट देंगे, ये नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव तुम्हारी हो गई नेगेटिव, यानी कि ये आ रहा है नेगेटिव। जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइन वाला एंगल बाइसेक्टर इसको कंटेन करेगा। ध्यान करो, पॉजिटिव वाला एक्यूट है, नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस होगा। तुमसे यहां पूछा नहीं गया है कि किस वाले में ये लाई करेगा, ऑब्ट्यूस में या एक्यूट में, बट अगर पूछा जाए तो तुम बता भी सकते हो कि यहां पर ये एक साइन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ वो लाई करेगा। नेगेटिव साइन लगाना और यहां पर सॉरी, क्योंकि हमारी A1 A2 और B1 B2 सॉरी लाइन में पॉइंट डाल के दोनों का मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव साइन वाला हमारा क्या होगा, वो वाला एंगल बाइसेक्टर। तो लाइन क्या थी हमारी, -4x -3y +6 डिवाइड बाय 5, मैंने वो सॉल्व कर लिया, इक्वल टू नेगेटिव का साइन लेना है यहां पर और दूसरी वाली लाइन लिख देनी है, 5x + 12y + 9 डिवाइड बाय 13 आएगा यहाँ पर। बस इस 13 को माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 13 इधर आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, बेसिक सॉल्व कर देना और अपना आंसर लगा के आ जाना। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर में कंफ्यूजन है तो बस कंडीशन याद रखो और कुछ नहीं। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं फटाफट कि कैसे करना है। दो लाइन जब दे रखी होंगी तो तुम्हें ये चेक करना है, A1 A2 प्लस B1 B2, यानी कि बट ये ध्यान रखना C1 एंड C2 पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये क्वांटिटी
तुम्हारी पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है, ये दो काम होंगे, ठीक है। तो तुम्हारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा ये वाला, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू, पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ होगा, a2x प्लस हाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड में अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। फिर अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइन ले लेना सेम चीज के लिए, बहुत सिंपल है, b2y प्लस c2 डिवाइड बाय रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव साइन की जगह पॉजिटिव साइन, a2x प्लस b2y, सॉरी यहां पर 1 आएगा, 1 फर्स्ट लाइन लिख रहे हैं ना हम, b2y प्लस c2 डिवाइड बाय रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना c1 c2 पॉजिटिव होना चाहिए तुम्हारा हर बार, और ये क्वांटिटी अगर तुम्हारी पॉजिटिव आ रही है तो नेगेटिव साइन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, और अगर ये क्वांटिटी तुम्हारी नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव साइन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। ये है फॉर्मूला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बस ये ध्यान रखना और तुमसे ये कॉन्सेप्ट कभी तुम भूलोगे नहीं और आराम से हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, बस दोनों लाइंस की इक्वेशन ऊपर लेनी है, नीचे उनके एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड करना है। कहां से आया है फॉर्मूला? क्योंकि ये भी चीज याद रखने वाली है कि फॉर्मूला आया कहां से है। फॉर्मूला आया है भैया वहां से कि हर सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट से अगर तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे लाइन का तो d1 और d2 की वैल्यू हमेशा बराबर होगी। d1 अगर d2 के बराबर है किसी भी पॉइंट से तो वो कहां से जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा वो पॉइंट, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा एक और बात इसमें ध्यान रखना, मुझे याद आ गई, अगर कोई ऐसी लाइन है जो कि दोनों लाइन पे इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, मतलब कि इक्वली इंक्लाइंड है दोनों लाइंस पे, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और एक तीसरी लाइन है, थर्ड लाइन, जो इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये है कि दोनों लाइंस के साथ सेम एंगल बना रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी एक एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगी, बस इतना ध्यान रखना। अगर कोई लाइन दोनों लाइंस के साथ इक्वल एंगल बना रही है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ना किसी एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगी या फिर वो खुद एक एंगल बाइसेक्टर ही होगी, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए तुमसे पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन भी, अगर एक लाइन दो लाइंस के इक्वली इंक्लाइंड है तो वो एंगल बाइसेक्टर्स के पैरेलल होगी या फिर खुद एक एंगल बाइसेक्टर होगी उनमें से, ठीक। तो अब बच्चों नेक्स्ट में इसके और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, बाय बाय।